नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे आदमी कमेंट करके जो इस बात को पूछ रहे थे कि आरओ क्या होता है, एसआरओ क्या होता है, ब्रांच ऑफिस क्या होता है, हॉस्पिटल क्या होता है, तो उसी से संबंधित आपको जानकारी इसमें मिलेगा। उससे पहले एक जानकारी है कि आप लोगों से सपोर्ट से बहुत अच्छा मेरे चैनल का प्रोग्रेस हुआ है, तो थोड़ा सा और आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि हर एक चीज का नियम और शर्तें होता है। यूट्यूब का भी एक नियम और शर्तें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पता होगा 4000 घंटा वॉच टाइम, साथ ही साथ 1000 सब्सक्राइबर, जो उसके नियर अबाउट में हम आ चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों से, अपने रिलेशन से, सभी से कह करके उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइए, वॉच टाइम बढ़ावाइए, जिससे नियम और शर्तें कंप्लीट हो जाए और मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। तो फिर बिना समय बर्बाद किए हुए आगे आपको इस चीज से हम आपको बताते हैं कि क्या उसका स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे। स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का आता है मंत्रालय। ठीक है, उसका अगर देखा जाए, श्रम मंत्री अभी है भूपेंद्र कुमार। ठीक है, उसको छोड़ गया था। भूपेंद्र कुमार जो है अभी श्रम मंत्री है। इससे पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो ओम बिरला थे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए, इसके अंतर्गत दो डिपार्टमेंट आता है। एक आता है ईएसआईसी और दूसरा आता है ईपीएफओ। ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका होता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है, और एक होता है ईएसआईसी, जिसका होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट जैसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ठीक है, अब आ जाइए, ईपीएफओ को छोड़ देते हैं क्योंकि हम ईपीएफओ में नहीं है। तो अब आते हैं ईएसआईसी में। ईएसआईसी में क्या होता है? सबसे पहले उसका हेडक्वार्टर होता है जो दिल्ली में है। हेडक्वार्टर का मेन अगर कोई होता है, हेडक्वार्टर में कौन से मतलब मेन ऑफिसर होते हैं, तो उनका होता है जनरल डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल कह सकते हैं, जो अभी श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी है। उसके बाद आ जाइए, हेडक्वार्टर के बाद प्रत्येक स्टेट में आपको आरओ और एसआरओ होता है। ठीक है, आरओ मीन्स रीजनल ऑफिस, एसआरओ मीन्स सब रीजनल ऑफिस। ठीक है, उसको हिंदी में बोलेंगे अगर आरओ को तो क्षेत्रीय कार्यालय, और सब रीजनल ऑफिस को हिंदी में बोलेंगे तो उप क्षेत्रीय कार्यालय। उतना हम लिखे नहीं है, उस चीज को आपको बता देते हैं। ठीक है, अब इस आरओ और एसआरओ को, इधर एक मेडिकल हॉस्पिटल होता है। मेडिकल हॉस्पिटल को आज छोड़ देते हैं, किसी दूसरे दिन के वीडियो में कवर कर लेंगे। आपको इधर के स्ट्रक्चर को आज बताते हैं। तो आरओ और एसआरओ में क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, ब्रांचेज में आपको पहला ब्रांच अगर देख लेते हैं, सारे सीरियली से हम बता दिए हैं, सीरियली से उसको आपको सारे ब्रांच को समझा देते हैं कि इस ब्रांच का क्या काम है। ठीक है, पहला ब्रांच होता है एडमिन ब्रांच, इसको विजिलेंस ब्रांच भी बोल सकते हैं। ठीक है, एडमिन या विजिलेंस। ठीक है, इसको प्रशासन एवं सतर्कता ब्रांच होता है। प्रशासन, एडमिन मतलब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये आपको जो भी नए रिक्रूटमेंट आते हैं ना, उसको सिलेक्शन करता है। ठीक है, ज्वाइन करवाता है। उतना ही नहीं, आपको जितना भी इसमें स्टाफ होता है इस एसआरओ और आरओ के अंतर्गत, उस सारे स्टाफ का सर्विस बुक को मेंटेन करता है। ठीक है, लीव से संबंधित सारी जानकारी, सारी काम को करता है। यही होता है एडमिन ब्रांच का काम। उसके बाद आ जाए पीजी सेल। पीजी मतलब होता है पब्लिक ग्रीवांस सेल। जो पब्लिक ग्रीवांस में क्या होता है कि आप कोई भी मतलब किसी भी आदमी को प्रॉब्लम है तो वो आपको उसमें कंप्लेन कर सकता है। पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल भी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑनलाइन पोर्टल भी है पब्लिक ग्रीवांस का, जिस पर आप डायरेक्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस ब्रांच होता है। इंश्योरेंस ब्रांच आपको हम सीधे इंश्योरेंस लिख दिए हैं, बट क्या होता है आरओ और एसआरओ में कि अगर ज्यादा मतलब एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा होता है तो इंश्योरेंस ब्रांच की इंश्योरेंस 1, इंश्योरेंस 2, इंश्योरेंस 3 इस तरह से बढ़ा देता है, लेकिन इंश्योरेंस ही होता है, सब में वही काम होता है इंश्योरेंस। इसको आपको राजस्व ब्रांच भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में राजस्व ब्रांच भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाए रिकवरी ब्रांच। रिकवरी आप लोगों को जैसा कि वर्ड से ही पता है, वसूली शाखा। ठीक है, इसमें जो भी अगर कहीं आपका रेवेन्यू, इसका जो है डिपार्टमेंट का रेवेन्यू अगर बचा रहता है तो उसमें उसको रिकवरी के लिए चलाया जाता है, रिकवरी करता है। ठीक है, उसके बाद सीआरआई ब्रांच होता है, इसको कैश ब्रांच भी बोलते हैं। इसमें आपको जो भी एम्प्लॉय है उस सब सारे का पैसा का बनता है। ठीक है, वहां से पैसा मिलता नहीं है, बल्कि जो भी आपका सैलरी वगैरह होता है, सैलरी है, मेडिकल बेनिफिट है, जो भी उसका कैश पैसा है वो यहाँ से बनता है। ठीक है, और साथ ही एनपीएस का काम भी देखता है। जो आपका एनपीएस करता है वो एनपीएस क्रेडिट करता है आपके एनपीएस अकाउंट में, ये भी काम देखता है।
उसके बाद आ जाइए फाइनेंस। साथ ही साथ ब्रांच ऑफिस को बाद में लेते हैं, पहले आ जाइए सब एसआरओ में ही होता है, ऊपर वाले सभी जो होते हैं एसआरओ में होते हैं। फाइनेंस ब्रांच जैसे ही सीआरआई ब्रांच आपको पैसा बना देता है, उसके बाद फाइनेंस ब्रांच आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। फाइनेंस का वही काम होता है कि चेक करके क्रेडिट कर देना। फिर उसके बाद बेनिफिट ब्रांच आ जाइए। बेनिफिट ब्रांच है जो ईएसआईसी का जिससे रेवेन्यू आता है, जो आईपी होते हैं, इंश्योर पर्सन होते हैं, उसको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, कैश बेनिफिट आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको आईपी को, इंश्योर पर्सन को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, वो सब संबंधित धीरे धीरे वीडियो आता रहेगा। तो वो होता है बेनिफिट ब्रांच, इसको हिंदी में बोलेंगे हित लाभ शाखा, ठीक है। उसके बाद एक आता है राजभाषा आयोग, जिसको हिंदी ब्रांच बोलते हैं। उसमें राजभाषा आयोग में क्या होता है कि डिपार्टमेंट को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक राजभाषा आयोग बनाया गया है। हालांकि डिपार्टमेंट उतना हिंदी में काम करता नहीं है, हालांकि होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, पहले की अपेक्षा जो है धीरे धीरे हिंदी में आ रहा है। तो वही एक राजभाषा आयोग है जिसमें हिंदी को प्रोत्साहन करने के लिए वो ब्रांच बनाया गया हुआ है। उसके बाद एक आ जाता है लीगल ब्रांच में क्या होता है ना, कोई केस उससे संबंधित एक्शन, उसमें जैसा कि लीगल आप जान नहीं रहे, एक्शन लिया जाता है। इट मीन्स क्या होगा कि इंश्योरेंस ब्रांच से अगर कोई मान लेते हैं पैसा नहीं आता है, राजस्व वसूली नहीं होता है, उसके बाद रिकवरी ब्रांच में जाएगा, रिकवरी से भी अगर वसूली नहीं होता है तो फिर वो लीगल में चला जाता है, ठीक है। या फिर कोई को प्रॉब्लम है कि हमको ईएसआईसी से ये दिक्कत है, तो फिर केस करता है, तो केस उस लीगल ब्रांच का ही काम होता है कि केस को अति करे। उसके बाद आ जाए ब्रांच ऑफिस। इसके अंतर्गत हर एक एसआरओ और आरओ के अंतर्गत 10-12 जैसा एसआरओ और आरओ है, अगर छोटा है तो 5-7, बड़ा है तो 10-12, 15-20 भी आपको ब्रांचेज ऑफिस होता है। ब्रांच ऑफिस में क्या होता है, और एक बात आपको सबका बता दें कि यहाँ आपको बताए थे हेडक्वार्टर में जनरल डायरेक्टर मेन होता है। आरओ और एसआरओ में जो है ना, आरओ में अगर देखा जाए तो आरडी होता है, रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर अभी अगर देखा जाए मेरा आरडी, मेरे गुजरात रीजन का, तो श्री रत्नेश कुमार गौतम जी है जो रीजनल डायरेक्टर है। और एसआरओ में जो होता है ज्वाइंट डायरेक्टर होता है, नहीं तो डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज होता है, ठीक है। ज्वाइंट डायरेक्टर मेरे एसआरओ में यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर का पोस्ट है, बट ज्वाइंट डायरेक्टर अभी का उसका मतलब ज्वाइंट डायरेक्टर की कमी है, इसलिए डिप्टी डायरेक्टर को ही इंचार्ज दिया गया हुआ है, जो श्री संजीव कुमार है, ठीक है। और इस ब्रांचेस सबका मेन कौन होता है, तो एसएसओ होता है, जो एसएसओ का बाहर आपको पता है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी होते हैं, जो सभी ब्रांचेज में, इस ब्रांचेज में अगर उनका पोस्टिंग होता है तो उनको ओएस बोला जाता है, ठीक है, मतलब ऑफिस सुपरिटेंडेंट। अगर वही उनका पोस्टिंग जो है ब्रांच ऑफिस में होता है तो फिर वो यहाँ ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। ब्रांच ऑफिस में अगर होता है तो ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं। आगे ब्रांच ऑफिस से संबंधित आपको सारी बातों को, क्या क्या बेनिफिट ब्रांच ऑफिस में क्या क्या काम होता है, उस सब चीज को एक दिन ब्रांच ऑफिस का वीडियो लेंगे, उसमें आपको सारा चीज क्लियर कर देंगे। तो यही जो है ब्रांच ऑफिस में आपको, यानी जब आप सिलेक्शन होकर के आएंगे तो आपको आरओ एसआरओ के अंतर्गत कोई भी ब्रांच मिल सकता है, बिजनेस मिल सकता है, पीजीसीएल मिल सकता है, इंश्योरेंस मिल सकता है, रिकवरी, सीआरआई, फाइनेंस, बेनिफिट, राज्यसभा, लीगल, या फिर ब्रांच ऑफिस, किसी भी ब्रांच में आपका ड्यूटी मिल सकता है। आप ये जाने ईएसआईसी का क्या नॉन मेडिकल स्टाफ का जो स्ट्रक्चर है, वर्किंग स्ट्रक्चर, उस चीज का जानकारी दिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।